देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। एक खेत में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के शव से हो रही बदबू यह बता रही थी कि शव 2-3 दिन पुराने हैं। वहीं महिला के शव को देखने से यह प्रतीत हो रहा था कि महिला के शरीर के कुछ हिस्से जले हुए भी हैं। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हुई है। महिला का शव दरभंगा जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र के गौढ़ैला गांव के एक खेत में मिला है। महिला की उम्र लगभग 30 से 32 वर्ष बताया जा रहा है। शव मिलने की सूचना पर बिशनपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया। इसकी पुष्टि खुद सदर SDPO अमित कुमार ने की है। पिछली रात खेत में एक लाश मिली है, जली हुई है, अवस्था में है। ग्रामीणों ने बताया कि खेत में कोई ऐसी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में पिछले 2-3 दिनों में नहीं आई है और शोर मचा। कहीं बाहर से लाश बॉडी को रखा गया हो या फेंका गया हो। DMCH भेज लाश दिया को गया। पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेजा गया है। महिला की पहचान नहीं हो पाई है। शव को देखने से पता चलता है कि इसे जलाने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि शव को कहीं से लेकर भी यहाँ रखा गया होगा। पुलिस फिलहाल सभी बिंदुओं पर जाँच कर रही। हिडन वर्ल्ड की रिपोर्ट के बाद देश की राजनीति अचानक गर्मा गया है। सत्ता पक्ष जहां बैकफुट पर है, वहीं विपक्ष की मुख्य पार्टी कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में देश भर में कांग्रेस पार्टी जीवन बीमा निगम व भारतीय स्टेट बैंक के सभी कार्यालय के सामने मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भी अललपट्टी स्थित LIC एवं SBI शाखा पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार कंफर्म हो चुका है। हम सब लोग को यह कंफर्म है कि अडानी कांग्रेस का झंडा ऐसी कंपनियां हवा में बना के और SBI के मुख्य द्वार के इतनी बड़ी-बड़ी हमारी सरकारी संस्थाएं उनका पैसा वहां इन्वेस्ट करके प्रदर्शनकारी और लोगों की आंखों में धूल झोंककर विश्व के तीसरे सबसे बड़े व्यवसायी बने थे, जिनकी स्थिति ये हो गई है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के साथ वो 30वें पायदान पे आ गए। ये हमारे लिए पूरे विश्व में हमारी हास्यास्पद स्थिति हो गई है। पूरा विश्व आज हमारे ऊपर हंस रहा है। विश्व गुरु नहीं है हम, अब हमारी स्थिति सबसे हास्यास्पद है। तो हमको अब शंका नहीं है, हम लोग कन्फर्म है। सिर्फ यह जानना चाह रहे हैं, सरकार से हमारा आग्रह सिर्फ इतना है कि आप इसकी जांच या तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में करवाएं, सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाएं। आपकी CBI कहां है, आपकी ED कहां है? आप इतने दिनों से इनको छोड़ते हैं सबके पीछे, क्या आप इसकी जांच नहीं करवा सकते? क्यों इसमें संकोच, क्यों इससे भाग रहे हैं? जांच से क्यों पीछे हट रहे हैं? अगर अडानी साफ है तो आप दूध का दूल्हा उसको साबित कर दीजिए। एजेंसियां तो हमारे देश में ही हैं। हम कहां कह रहे हैं कि आप विदेशी एजेंसियों से जांच करवाइए, देश की एजेंसियों से जांच करवाइए, पर जांच तो करवाइए। जांच से क्यों भाग रहे हैं? चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? लोग गाढ़ी कमाई, गरीब से गरीब आदमी अपने भविष्य को संरक्षित करने के लिए LIC में देता है, लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों में डालता है। पर स्थिति क्या है? आज लोगों के बीच एक खबर चलने के बाद लोग भीतर से भयभीत हो चुके हैं। इस देश की जनता भयभीत है कि पता नहीं क्या हो जाए। सरकार को ही सुना, वही तो जगाना चाह रहे हैं। ये तो सुनती ही नहीं है। ये सिर्फ कहने वाली सरकार है, सुनने वाली सरकार नहीं है। ये सुनती कहाँ है किसी की? यही तो दिक्कत हो रही है। पर सुनाना तो हम विपक्ष है, हम सुनाएंगे, किसी तरह उनके कानों में बात देंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज देश के सभी जिला मुख्यालय पर ये जो अडानी की कंपनी के द्वारा जो LIC हो, स्टेट बैंक हो या विभिन्न जगह जो कई लाख करोड़ रुपया का घोटाला का जो रिपोर्ट आया है, इससे जो देश में शेयर मार्केट में की कमजोरी हो गई है, लोगों को पैसा डूब गया है, उसको लेके हमारे दल के साथ देश के सभी विपक्ष पार्टियां संसद में सरकार से ये मांग की कि आप संयुक्त संसदीय समिति से इस बड़े घोटाले की आप जांच कीजिए। लेकिन सरकार ने चुप्पी साध ली है। सरकार इस पर
कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और सरकारी संस्था अगर देश के अंदर में अगर वित्तीय कहीं गड़बड़ी होती है तो इसके लिए भारतीय संविधान में जो संस्था बनी हुई है, जिसके पास में अधिकार है उसको देखने का, जैसे सेबी का अध्यक्ष चुप है, ईडी चुप है, विभिन्न फिनेंशियल जो संस्थाएं हैं सारे घोटाला हो रहा है वो, लेकिन सारे लोग चुप हैं। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया कि देश की जनता का पैसा है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उस घोटाला के बरखिलाफ हम लोग प्रदर्शन आज LIC और ये स्टेट बैंक के कार्यालय के समक्ष हम लोगों को प्रदर्शन करना है। हम लोग चाहते हैं कि इसकी संसदीय समिति से इसकी जांच होनी चाहिए। अगर संसदीय समिति से सरकार जांच नहीं कराना चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से इस कांड को जांच कराई जाए। भारत के प्रधानमंत्री एकमात्र भारत के संसाधन को अडानी और अंबानी को सौंप रहे हैं। तेल अडानी को, भेल अडानी को, एयरपोर्ट अडानी को, पोर्ट अडानी को, सारे भारतवर्ष का संपत्ति अडानी। 67 वर्ष में जो LIC प्रॉफिट में था उसको नरेंद्र मोदी जी ने LIC का पैसा अडानी को दिला दिया, स्टेट बैंक के लोन दिला दिया, फिर उसी पूंजीपति को लोन राइट ऑफ करके और उसको फिर दोबारा लोन दिलाता है। इस तरह का लूप आम जनता के पैसा का नहीं चलने देंगे। इसीलिए आज हम लोग घेराव किए हैं। नरेंद्र मोदी सिवा ने, नरेंद्र मोदी स्वयं इस लूट का सरगना है। नरेंद्र मोदी चोर है, अमित शाह चोर है, भाजपा वाले चोर है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल अब आपके शहर दरभंगा में स्थित है। 17 एकड़ के बड़े स्वच्छ एवं शांत वातावरण में फैले इस आवासीय स्कूल में भारत के कोने कोने से ट्रेंड एवं क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा आपके बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ आधुनिक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, डांस लैब, म्यूजिक क्लास, स्विमिंग, स्केटिंग, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, AC युक्त हॉस्टल और क्लासरूम, मेस, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, ऑडियो वीडियो सेमिनार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास की व्यवस्था की गई है। एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 6235 000007 पर। धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ 15 से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम, टावर चौक दरभंगा, ब्रह्मा स्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरेन जैसे कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी। W ऑर्लिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ। और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइस में एक 15% जबकि 2 गेट 1 फ्री जॉन प्लेयर, 1 पे 20%, 2 पे 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 पे 30%, 2 पे 40% जबकि 3 पे 50% तक की छूट। W ऑर्लिया 1 पे 20%, 2 गेट 1 फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आएं और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। हम 154
144 के लिए वो ज़मीन पर केस किए हुए थे, बेनीपुर SDO साहब उसको कन्वर्ट कर दिए 145 में। 145 के लिए जो है सब 146 के आवेदन दिए। 146 के आवेदन देने के बाद भी रात में 5 प्रत्येक सोमवार की तरह इस सोमवार को भी वरीय पुलिस अधीक्षक का जमकर दरबार लगा। जमीनी विवाद, मारपीट इत्यादि मामले लेकर पहुंचे थे फरियादी। सभी को सुनकर SSP ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मनी के नेहरा ओपी कांड संख्या 177 के संबंध में जो निर्दोष लोगों को फंसाया गया है पुलिस के द्वारा, उनको हम लोग कह रहे हैं कि आप जांच कर लो, जांच में जो दोषी है तो उस दोषी पर कार्रवाई करो, निर्दोष है उसको बरी करो। हम लोग IG साहब से मिले हैं। IG साहब ने SP साहब को फ़ोन किया है और उनका सुपरविज़न आ चुका है। उसके बावजूद पप्पू खान पिछले 5-4 महीने से जेल में है, जबकि IG साहब ने जो अपना पर्यवेक्षण टिप्पणी किया है उसमें जांच के घेरे में रखा है। इसको नज़रअंदाज करते हुए IO ने जिस तरह से चार्जशीट किया है, तो इस सवाल पर SP साहब को निर्देश है, हम लोग मिल करके SP साहब को पूरी मामले को रखेंगे कि जल्दी से जल्दी जो बेकसूर लोग हैं, पूरा दलित परिवार फंसा हुआ, उसको न्याय मिले। में फंस गए हैं क्या? जैसे जो है सो मेरा पिताजी को मारा था, तो वो विरोधियारी मारा था, तो कानून में गए थे, केस किए 308 नंबर में। उसमें क्या हुआ, जो थाना आया उन लोग को बोला जमा कराओ, उन लोग फिर मारा, 2-4 बजे बाद फिर मारा। नहीं चाह रहा था मेरा पिताजी, उसको बर्बाद कर दिया। उसके बाद हम खुद केस किए, वही सर के पास आए न्याय मांगने के लिए। और वो लोग क्या किया है, जो 409 नंबर केस उठा कर दिया है। जमीन सुल्तानपुर कुछ और दूसरे मैटर कोई मेरे को जानकारी नहीं है। स्थापना DPO संदीप रंजन ने तारडी एवं बहेड़ी प्रखंड के दर्जनों हाई स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कहीं शिक्षक गैर हाजिर तो कहीं छात्रों की उपस्थिति कम देखी गई। सबसे हाल खराब बहेड़ी प्रखंड के शांति नायक उच्च विद्यालय, जिसमें कि छात्रों की उपस्थिति नगण्य पाया गया। इस पर DPO ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जल्द ही एक बैठक कर छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य करें, ताकि नए सत्र का पठन पाठन ठीक हो सके। तब हम लोग को शोकज करेंगे और निर्देश देंगे। हम सोच रहे हैं कि एक हाई स्कूल के टीचर लोग का DO साहब की अध्यक्षता में एक रिव्यू मीटिंग भी करवाए और वो लोग को निर्देश दिया जाए कि पठन पाठन का कार्य अच्छा से करवाए। क्योंकि जहाँ तक संसाधन की बात है, कोई भी हाई स्कूल संसाधन में किसी स्कूल में कमी नहीं है। टीचर भी अच्छे हैं, क्वालिफाइड टीचर हैं, संख्या भी अच्छी है, लेकिन पठन पाठन का कार्य थोड़ा दुरुस्त नहीं है। उसके बारे में हम लोग फिर से निर्देश मिलेंगे और उसी अनुरूप कार्य करेंगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर,
डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। उपेंद्र कुशवाहा के दो टूक उन्होंने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। कहा, पार्टी अपने आंतरिक कारणों से रोज रोज कमजोर होती जा रही है। महागठबंधन बनने के बाद हुए विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आने के समय से ही पार्टी की स्थिति मुख्यमंत्री को लगातार अवगत कराते आ रहा हूँ। समय समय पर पार्टी की बैठकों में भी अपनी बातों को राजद की ओर खास डील और जदयू का राजद के साथ विलय की चर्चा से न सिर्फ पार्टी के निष्ठावान नेताओं, कार्यकर्ताओं वरन आम जनमानस को भी झकझोर कर रखा। बनाते समय वह डील है क्या? अगर डील तो मुख्यमंत्री जी कहें कि वास्तव में डील है, और नहीं डील है तो इस बात का खंडन हो कि आरजेडी के लोग गलत बोल रहे हैं। तो यह सवाल, बाकी हाल के दिनों में जिस तरह से पार्टी उपचुनाव में पार्टी का प्रदर्शन हुआ या बाकी चीज जो हम देख रहे हैं, उसके आधार पर पार्टी रोज कमजोर हो रही है। पार्टी की कमजोरी से पार्टी को उबारने के मकसद से हम जो लगातार बोल रहे हैं, इस पर जब नहीं ध्यान दिया जा रहा है मुख्यमंत्री जी की ओर से, तो हमने कहा है पार्टी के साथियों से, आइए विमर्श कीजिए, बैठिए, इस परिस्थिति से पार्टी को कैसे उबारा जा सके। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 स्थित कपूरी द्वार के पास बन रहे नाले को लेकर स्थानीय लोगों ने कहा कि नाला का निर्माण सही ढंग से नहीं हो पा रहा। नाला निर्माण में लगने वाले मटेरियल में मिट्टी की गंदगी देखने को मिल रही है। नगर निगम सही तरीके से नापी करके नाले का निर्माण ठेकेदार के द्वारा करवाती तो जिस जगह नाला निर्माण हो रहा उसके एवज में रोड की चौड़ाई छोटी होती दिख रही है, जो कि यह रास्ता कैदावाद से लेकर NH57 तक जुड़ती है और इस रूट से भारी वाहन भी चलते हैं। लेकिन नाला निर्माण होने के कारण रोड की चौड़ाई छोटी होती दिख रही, ठीक ढंग से एक भी वाहन नहीं गुजर सकता। वहाँ जितने भी नाले से सटे घर दिख रहे हैं, अगर नगर निगम सही से नापी करके नाले का निर्माण करवा दे तो नाला अंदर जाने की संभावना है। जैसे 15-20 दिन से नाला में लगभग 6-7 दिन हो गया हाथ लगाया हुआ। कितने लेबर मिस्त्री? तो क्या करें, ये इंजीनियर और ठेकेदार जो करावे। अगर नापी नगर निगम इतने रुपया लगा रहे हैं, जो नाला बन रहा है, एक बार जो बन जाना फिर कब बनेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। रोड की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई घट गया। आदमी सीढ़ी तक जो है रोड में बना दिया, उसको भी नगर निगम ठेकेदार नहीं तोड़ रहा है कि मामला फंस जाएगा। और ये स्थिति होगी, रोड एकदम मुख्य मार्ग NH57 का मुख्य मार्ग रोड ये हो गया हैदराबाद में मिलने का। ये रोड अभी माननीय नीतीश कुमार जी आए थे ऊर्जा बिजली वाले में उद्घाटन करने के लिए, इस रोड को चमका दिया गया। तो ठीक दे रहा है, लेकिन भैया थोड़ा मिक्सिंग में गड़बड़ी है। क्या चीज मिक्सिंग में? जैसे बालू सीमेंट का सही मिश्रण नहीं जा रहा है, पानी कादो मिल रहा है इसमें। जैसे कादो और मटेरियल इसमें सीमेंट बालू मिल रहा है के साथ। गिट्टी में भी मिट्टी है, गिट्टी मिला हुआ गंज में। क्या नंबर वार्ड है? 4 नंबर वार्ड है। अब इसका कैसे अंदाजा लगाया जाए? सही से बनाएगा तो टिकेगा ही। अच्छा, चौड़ा हो गया है।